हेलो एवरीवन, मैथ्स वाइज सीरीज की वीडियो नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ वाली वीडियो में हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में भी सेम टॉपिक के क्वेश्चन होने वाले हैं, बट उनका लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है। इन क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट काम आएंगे, उनको पहले थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि यदि हमारे पास इनकम का रेशियो है 2 पर्सन की, ए और बी 2 पर्सन हैं जिनकी इनकम का रेशियो हमें 2:3 दिया गया है। अब हमें बताया गया है कि जो ए है उसका एक्सपेंडिचर उसकी इनकम का 7/12 है। तो अब हम ए एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड करेंगे इसका? ठीक है, अब 7/12 इसका तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना है हमें कि जो ए बेस है, बेस का मल्टीपल हमें इधर बनाना है। तो इधर काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 2 और 3 दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और इधर पे 18 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इधर पे इसकी एक्सपेंडिचर है वो 7 आ जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आया? देखो 2, 3 था और इसका हमें एक्सपेंडिचर निकालना था। तो हम 2 का 7/12 करते तो कितना आता? 2 × 7/12। तो ये काटते तो ये 7/6 इधर आना था। इससे अच्छा हमने क्या किया कि जो इसका डिनोमिनेटर है, यानी कि जो इसका हर है, हिंदी में बोल दिया हूँ, ठीक है, तो इसको यहीं पे बना लेंगे। इसके लिए हमें इधर पे 6 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों रेशियो में है तो 3 में भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये दोनों मतलब एक सेम टाइप के रहेंगे ना प्रोपोर्शन में। तो ये 12 हो जाएगा, ये 6। अब हम इसको 12 को लिख सकते हैं ना, 12 × 7/12, क्योंकि हमें इसका 7/12 लिखा है कि ये एक्सपेंडिचर है। तो 12 से 12 कट जाएगा तो 7 इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ काम आएगी आपकी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे हमारा मान लो कुछ इनकम का रेशियो दिया है, 7:6 दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है मान लो 3:5 दिया है, और हमें ऐसा कुछ, हम ए सिर्फ इन दोनों से ए नहीं बोल सकते कि जो सेविंग का रेशियो होगा वो 4:1 होगा। हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमें इनका कुछ कनेक्शन पता हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो इन दोनों का रेशियो है, ये सिर्फ इनकम का रेशियो है, तो इसको क्या लिखेंगे? 7x, और इसको 6x लिखेंगे। ये अलग रेशियो है, इसमें हम सेम कोएफिशिएंट यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो इसको लिखेंगे 3/, और इसको लिखेंगे 5/। अब हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इधर x है और इधर y है, तो इधर पे अलग अलग आएगा। 7x - 3y लिखना पड़ेगा और 6x - 5y लिखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसमें जो नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल कैलकुलेशन, वो नहीं लगा सकते अनटिल हमें पता हो कि इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे कि हमने इधर पे कनेक्ट किया इनको, जैसे कि इधर पे। अब इस कंडीशन में देखो ए हमें दिया था, इसका रेशियो दिया था, इसके बाद हमें इसकी जो क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसका दिया था 7। अब इस कंडीशन में हम इधर बोल सकते हैं कि इसका जो सेविंग होगा ए का वो 5 होगा, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। ये दिया था कि इसका एक्सपेंडिचर इसकी इनकम का 7/12 है, तो ये देखो इन दोनों का कनेक्शन हो गया। ऐसा अलग से तो कुछ दिया नहीं था कि एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:, कुछ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि जब तक आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो तब तक हम ए नहीं लगा सकते हैं नॉर्मल वाली, मतलब ऐसा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि 7 में से 3 को घटा दिया तो ये 4 आ गया, 6 में से 5 घटा दिया तो ये 1 आ गया, और इस टाइप से हमने ए लिख दिया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, एंड दिस इज लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टाइप का कॉन्सेप्ट। मान लो कि हमारे पास इनकम दी हुई है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। क्या लिख लें? रेशियो 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओके, ये हुआ एक्सपेंडिचर का, और हमें और सेविंग्स हमें दी हुई हैं। ये हुई सेविंग हमें दी हुई है कि ए
300 सेव करता है और ए सेव करता है कितना, लिख लें 400 सेव करता है। अब हमें बताना है कि इन दोनों का इनकम या फिर ए की इनकम या फिर एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये मतलब कुछ भी हमें फाइंड करने को बोला जा सकता है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको देखेंगे हम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इधर से चलना है, हमें 5 का 2 में गुणा करना है, 5 दूनी 10 इधर लिखना है, ठीक है, और 2 का इसमें गुणा करना है और इसको इधर लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ओके, अब नीचे से चलेंगे हम, ये 4 × 3 = 1200 हो जाएगा, तो इसको माइनस करके 1200 लिखेंगे और 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 इधर लिखेंगे, इस टाइप से इधर लिख लेंगे x और a आ जाएगा, सॉरी ये सिर्फ ऐसा है। सो इधर पे 8x आ जाएगा और a कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 8 से डिवाइड करने पर 8 × 7 = 56 एंड 8 × 5 = 40, ठीक है। सो x की वैल्यू आ जाएगी 75। अब ये x कौन सी वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड की है, x आएगी इसका कोएफिशिएंट 5x और 6x, ठीक है। तो इधर पे a और b होगा, ओके, इधर पे लिख लेते हैं a का था और a b का था। अब हम कोई भी चीज़ इधर से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि a की इनकम तो 5x, 5 × 75, ए कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 और 25 375। ओके, ए हो गई ए की इनकम और बी की क्या हो जाएगी 6x, यानी कि 5 × 75, ए हो जाएगी कितनी, सॉरी 6 × 75, ये हो जाएगी 450। ओके, अब हमें इसका एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। तो अब देखो ए इसका मल्टीपल नहीं है, सिर्फ ए इनकम के लिए आएगा। एक्सपेंडिचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी की इनकम कितनी है 450 और 400 गए तो इसका एक्सपेंडिचर 50। इसकी इनकम कितनी थी 375 और 300 इसका सेविंग है, तो 375 में से 300 की सेविंग कर ली, यानी कि इसने खर्च कितना किया 75 रुपीज़। तो इन टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक हैं। क्या क्या सीखा हमने कि इनकम कुछ ऐसे दी हो और हमें एक्सपेंडिचर इस टाइप से दिया हो 7/12 या फिर कुछ अपॉन करके, तो हमें पहले इधर इसका बेस देखना है और वही हमें इसको मल्टीप्लाई करके बना लेना है, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि हम डायरेक्ट इन पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो नहीं लगा सकते अनटिल हमें उनका कुछ कनेक्शन पता हो, आपस में रिलेशन। जैसे कि इधर पता था तो हमने लगा दिया 5 है, इधर पे हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, ठीक है, तो नहीं लगा सकते। थर्ड देखा हमने इनकम का रेशियो दिया हो, एक्सपेंडिचर का दिया हो और सेविंग इस टाइप से दी हो, तो यहाँ पे हम इनकम का रेशियो है उसका कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं और सिर्फ इससे x से जो इनकम है वही हमें पता चलेगी, इससे हमें एक्सपेंडिचर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो 5x की वैल्यू 375 और इसकी हमने ये निकाल ली। हमें एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते हम कि डायरेक्ट 3 का x में मल्टीप्लाई करके 75 × 3 निकाल लें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इससे सिर्फ इनकम आएगी और वो कैसे आएगी वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट आपको ये याद रखना है। हमने क्या किया था, इधर से स्टार्ट किया था, 5 दूनी 10 किया था, वो इधर लिखा था, ठीक है, और 3 दूनी 6 किया था, वो 600 इधर लिखा था। ओके, फिर नीचे से गए थे 4 × 3 = 1200, तो 1200 इधर सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया था और 6 × 3 = 18 इधर लिख दिया था। ओके, ये चीज़ें याद रहेंगी थोड़े बहुत। अब आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को आज थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सी और डी हैं जिनकी इनकम का रेशियो 3 और 4 है। एक पर्सन सी है, एक पर्सन डी है, इनकी इनकम का रेशियो है 3:4। ओके, सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1200। एक्सपेंडिचर हमेशा सेकंड लाइन में लिखते हैं, इसका सम कितना है 12,000 है, सॉरी। ओके, सेविंग्स ऑफ सी इज सेम एट दी डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डी। जितना डी का एक्सपेंडिचर है उतनी ही सी की सेविंग है, ठीक है। दोनों का एक्सपेंडिचर कितना था 12,000 था, तो ये कितना होना चाहिए वैल्यू 12,000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एक्सपेंडिचर का सम कितना है 12,000 है। ओके,
ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया। लेकिन अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ए सी का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ए सी की सेविंग हो गई। तो अब इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दें तो एक काय की वैल्यू आ जाती है, डायरेक्ट इनकम आ जाती है। तो इसकी इनकम दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा और इसकी इनकम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12,000, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर सेविंग, उनकी सेविंग का सम क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे, 3 की वैल्यू हो गई 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। ठीक है, अभी 4 3 7, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो 4 3 7 हो गया। तो इनकी टोटल जो इनकम हो वो कितनी हो गई, 7 गुणे 4, तो इतनी कितनी हो गई, 28,000। और 28,000 में से इनका एक्सपेंडिचर है 12,000, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल सेविंग कितनी आ जाएगी, 16,000। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया, हमें दिया था 3 और 4 इनकी इनकम का रेशियो है। ठीक है, ओके, हमें सिर्फ इतना दिया था कि 3 और 4 इनकी इनकम का रेशियो है, और इसके अलावा जो इनका टोटल है एक्सपेंडिचर सी और डी का मिला के वो 12,000 है। इसके बाद हमें दिया था कि जितना डी का एक्सपेंडिचर है उतनी ही सी की सेविंग है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब हमें पता था कि जो इसका और इसका एक्सपेंडिचर मिला के 12,000 है, तो देखो इतना एक्स हो गया था ये डी का एक्सपेंडिचर, देखो डी का एक्सपेंडिचर एक्स आ गया था, तो सी का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 12,000 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12,000 आना चाहिए। ओके, अब इधर पे हमने चेक किया तो इन दोनों का सम, यानी कि इसकी इनकम आ जाएगी, इन दोनों का सम किया तो एक्स से एक्स कट गया, 12,000 इसकी इनकम आ गई। ओके, 3 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 4,000, इन दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों की इनकम का सम 4 3 7, और 1 की वैल्यू 4,000 थी तो 7 की वैल्यू 28,000, और फिर इन दोनों की इनकम का सम आ गया। इन दोनों की एक्सपेंडिचर का सम हमें पहले से दिया था, हमें बताना था कि इनकी टोटल सेविंग, यानी कि दोनों की सेविंग का सम कितना होगा, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 16,000 आंसर आ गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी, ए और बी इन दोनों की इनकम का रेशियो क्या है, 5:7 है। ठीक है, ए एंड बी सेव 4,000 एंड 5,000, ए 4,000 सेव करता है और ए 5,000 सेव करता है। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66, राइट 2/3 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए क्या वैल्यू है, ए है 2/3, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से 3/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी का एक्सपेंडिचर यदि 3 है, ठीक है, यदि 3 मान लें तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 का 2/3, यानी कि ये 2 होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखना है, 3 को इधर लिखना है और 2 को इधर लिखना है, तो ए 2:3, वैसे भी इसको लिख सकते हैं 2/3 डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 2/3 ऑफ बी, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की टोटल इनकम फाइंड करनी है। इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें लगाएंगे जो हमने थर्ड वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, ए वाला। ओके, सो लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5 × 15, 15 को इधर लिखेंगे। ठीक है, 4 × 12, 12,000 को इधर लिखेंगे। इसके बाद 5 × 2 = 10, 10,000 को इधर लिखेंगे। इसके बाद 2 × 7 = 14, 14 को इधर लिखेंगे। ठीक है, और इधर x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी, वो इसका इनका कोफिशिएंट होगा, तो इधर पे 15 में से 14 जाएगा, x ही बचेगा, और एक 2,000 आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना था a प्लस b की टोटल इनकम। ए 7 + 5 12, x की वैल्यू है 12, x की वैल्यू है 2,000, तो 7 × 5 = 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12x की वैल्यू
हो जाएगी 24,000। ए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट वॉज इसी। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है 7:5 और ए सेव करते हैं। ए सेव करता है 4,000, बी सेव करता है 3,500। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर ए के एक्सपेंडिचर का आधा है। तो ए का एक्सपेंडिचर यदि 2 है तो बी का एक्सपेंडिचर है आधा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे या कर लूँ? ठीक है, कर ही लेते हैं। ए 7 इस साइड लिखेंगे, ए 4,000 इस साइड लिखेंगे। इसके बाद 35 दूनी 7,000 इस साइड लिखेंगे और 2 पंचे 10 माइनस की 10 इधर लिखेंगे x। इधर पे बचेगा -3x इक्वल टू -3,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए और बी की टोटल इनकम 7 5 12,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ एस एंड एफ। एस और एफ की सैलरीज का रेशियो कितना है, 2:3 है। उनकी सेविंग का रेशियो है 3:4। ठीक है, सेविंग का रेशियो कितना है, 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इफ देयर टोटल सेविंग्स आर इक्वल टू सैलरी ऑफ एस। ओके, सो ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया था, इनकी सैलरीज का, यानी कि एक टाइप से इनकम का रेशियो दिया था 2:3। ओके, उनकी सेविंग का रेशियो दिया था। सेविंग हमने नीचे लिखी है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर के लिए हमें जगह छोड़नी है। एक्सपेंडिचर हमेशा दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम। ठीक है, सेविंग का रेशियो लिख लिया हमने 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें बताना है इफ देयर टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग यदि हम इधर पे देख लें तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू सैलरी ऑफ एस। 7 ये जो वैल्यू है वो एस की सैलरी के इक्वल है। ठीक है, तो ये कैसे इक्वल कर पाएंगे हम? देखो, इधर 2 है, इधर 7 है, तो इधर इसको 2 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें दोनों में काय से गुणा करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि ए 6 हो जाए और ए 4 दूनी 8 हो जाए तो ठीक है, 8 6, तो ए वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, तो अब टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 14। अब देखो, इन दोनों की सेविंग्स का सम कितना होगा, 14। एस की सैलरी काय के इक्वल है, दोनों के सम के इक्वल है, तो इसको भी 14 बनाना पड़ेगा। तो 14 बनाने के लिए हमें काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए रेशियो में है तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 दूनी ये हो जाएगा 14 और ए 7 3 21 हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, दोनों में सेम से मल्टीप्लाई किया 3 और 4 में, तब भी ये आपस में कनेक्टेड रहे। और इन दोनों का सम 14 दिया था और इधर से इसका भी कनेक्शन हो गया। तो इस टाइप से ये दोनों भी कनेक्टेड हैं इस टाइप से, और मतलब इसका कनेक्शन इससे था। तो अब ये चारों कनेक्टेड हैं आपस में। अब हम इन पे नॉर्मल जो मैथ के ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गई, इनकम हो गई, और ये क्या हो गई, सेविंग हो गई। ठीक है, अब देखो, ओ सॉरी, 14 इनकम है, 6 सेव कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 14 में से 6, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 8। और इधर 21 अर्न कर रहा है और 8 सेव कर रहा है, तो इसका एक्सपेंडिचर 21 में से 8 सेव कर रहा है, तो एक्सपेंड कितने किया है, 13। तो 8:13 इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम। ए की इनकम बी की इनकम का 2/3 है, यानी कि ए की इनकम 2 है तो बी की इनकम कितनी होगी, 3। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी एक्सपेंडिचर। ए का एक्सपेंडिचर 3/4 है बी के
एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो बी का एक्सपेंडिचर यदि 4 है तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर जो इधर दिया है वो बी की इनकम का 1/3 है, ठीक है। ये 3 है इसका एक्सपेंडिचर, ये 1/3 का होगा, 9 का 1/3 करें यदि तो ये कितना आता है 3, यानी कि 3 9 का 1/3 है। लेकिन इधर बी की इनकम कितनी दी है, हमें सिर्फ 3 ही दी है। लेकिन इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एक्सपेंडिचर है ये ए का, वो बी की इनकम का 1/3 है। तो बी की इनकम कितनी होना चाहिए थी, 9 होना चाहिए थी। तो बी की इनकम को 9 बनाने के लिए हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों रेशियो में है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड इधर कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू दोज ऑफ बी। अब ये देखो आपस में कनेक्टेड हो गए, ये दोनों कनेक्टेड थे ही और इसका भी कनेक्शन दिखा दिया, तो ये चारों आपस कनेक्टेड हो गए। अब हम इन पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको लगा सकते हैं। तो 6 में से 3 जाएगा 3 एंड 9 में से 4 जाएगा 5। ये आ गया इनकी सेविंग का रेशियो, ठीक है। ये इनकम थी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया, तो एक्सपेंडिचर खत्म होने के बाद जितना बचा वो हो गई उसकी सेविंग, ठीक है। ये सेविंग हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, पढ़ते हैं। P इनकम इज 250% ऑफ Q इनकम। एक P है एक Q है। P की इनकम 250% है Q की इनकम का। तो देखो Q यदि 2 है तो P कितना होगा, 5। अब इसका 250% कैसे किया, 100% हुआ 2, 100% हुआ 2 और 50% और करना, तो 2 का 50% 1, तो 2 सबको जोड़ दिया तो 5, ठीक है। इसीलिए इसको 2 माना था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 250% कैसे किया, ठीक है जी। ये हो गया इनकम का रेशियो, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखो P एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ Q एक्सपेंडिचर, यानी कि P का एक्सपेंडिचर Q के एक्सपेंडिचर का कितना है, 180% है। यानी कि Q यदि 5 होगा तो P कितना होगा, 9 होगा। ये कैसे किया, ये डायरेक्ट मन में भी कर सकते हैं कि 180/100, इससे इसको काट दिया, ये 5 ये 9, ओके। सो इनको मतलब ये मन में आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, ठीक है। इफ P इनकम इज 400% ऑफ Q एक्सपेंडिचर, यानी कि P की इनकम Q के एक्सपेंडिचर का 400% है। अब 5 यदि 1% है तो इसका 400% कितना होगा, इसका 4 गुना। 100% 5 है तो 400% इसका 4 गुना यानी कि 20 होगा। इसको 20 बनाने के लिए हमें इसमें काय से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ P सेविंग टू Q सेविंग। इधर कितना बचेगा, 20 में से 9 जाएगा 11 एंड 8 में से 5 जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी, सो इजी, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ बेसिक्स और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने देखे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेथड आपने सीखे होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो मैंने सिखाया, ये मतलब रियली में बहुत जगह यूज हो सकता है। देखो इधर तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए लगाया। अब देखो ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग जोड़ के ही इनकम बनता है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा भी हो सकता है, सबसे नीचे लिख के बताता हूँ कि हमें दिया रहे, देखो इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका रेशियो दिया था हमें, इधर पे अमाउंट दी थी, इधर भी कुछ रेशियो दिया था हमें, C रेशियो D लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का सम करने के बाद A आता है। तो हमें ऐसा भी लिखा हो सकता है कि हमारे पास कोई रेशियो है
उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ए वाला रेशियो आ जाता है। इस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है। यदि समझ में नहीं आया है अच्छे से तो बता देना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, और नाइट हो चुकी है। सो एक प्यारा सा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।